अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने 10th क्लास के चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक मूविंग एवरेज और वेटेड मीन करना है। वेटेड मीन और मूविंग एवरेज से पहले कुछ ये प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन। नंबर 1 है मीन ऑफ अ वेरिएबल विद स्मॉलर ऑब्जर्वेशन से कांस्टेंट के is the constant k itself. नंबर 2 पे है मीन इज़ अफेक्टेड बाय द चेंज इन ओरिजिन। नंबर 3 पे है मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल। और नंबर 4 पे है सम ऑफ डेविएशन ऑफ द वेरिएबल x फ्रॉम इट्स मीन इज़ ऑलवेज ज़ीरो। यानी मीन जो है वो इफ़ेक्ट होता है वेरिएबल से। वेरिएबल जो है वो सेम रहेगा, अगर वेरिएबल के है तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन वेरिएबल की वैल्यू चेंज होने से मीन इफ़ेक्ट होता है। दूसरे नंबर पे मीन इफ़ेक्ट होता है ओरिजिन के चेंज होने से। तीसरे नंबर पे मीन इफ़ेक्ट होता है स्केल के चेंज होने से। और फोर्थ पोजीशन पे उसने ये बताया है कि जो मीन है अरिथमेटिक मीन, उसका अगर x के साथ डिफरेंस लेके उसका सम लिया जाए तो रिज़ल्ट हमेशा ज़ीरो आता है। इससे रिलेटेड नीचे एग्जाम्पल भी मौजूद होगी, वो एग्जाम्पल भी हम देखते हैं। पहली एग्जाम्पल है फाइंड द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 34, 34, 34, 34, 34। तो अब अगर हम देखें तो सारी जो ऑब्जर्वेशन हैं वो 34 हैं। सब 34 को ऐड करके नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करें तो आंसर फिर वही 34 ही आना है। सिंस द वेरिएबल से x here is taking same observation, so the property 1 फर्स्ट प्रॉपर्टी के मुताबिक x इज़ इक्वल टू x बार इज़ इक्वल टू 34। यानी अगर हमारे पास सेम ऑब्जर्वेशन होती हैं तो हमारे पास जो x बार का आंसर होगा वो सेम वही होगा, k होगा 34 होगा। नंबर 2 पे है एग्जाम्पल नंबर 2। इफ़ वेरिएबल x takes the following values 4, 5, 8, 6 and 2, find the mean of x. Also find the mean when a 5 is added in each observation, 10 is multiplied with each observation. Prove sum of deviation from mean is 0. अब सॉल्यूशन में हमारे पास जो गिवन वैल्यूज़ हैं x की वो हैं 4, 5, 8, 6 and 2. We may introduce two new variables y and z under कंडीशन 1 and 2। 1 और 2 a और b जो दो कंडीशन शुरू में दी हुई हैं उनके मुताबिक हमें दो और नए वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। x और y दो नए हमने वेरिएबल इसमें इंट्रोड्यूस करवा लिए। सो वी आर गिवन दैट a y इज़ इक्वल टू x प्लस 5। फर्स्ट में कंडीशन थी कि जितने भी वेरिएबल जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनमें 5 ऐड करना है, और b में हमारे पास थी कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनके साथ 10 को मल्टीप्लाई करना है। द फॉलोइंग टेबल शोज़ द डिज़ायर्ड रिज़ल्ट। ये टेबल हमारे पास है x 4, 5, 8, 6 एंड 2 और इसका सम है 22। y वाला हम अगर नया वेरिएबल देखें तो उसमें x में 5 ऐड करना है, तो जितने भी x हैं उनमें 5 ऐड करते जाएंगे। जैसे x हमारे पास 4 है, 4 में हम 5 ऐड करते हैं तो 9 आ जाएगा। इसी तरह 5 में 5 ऐड करते हैं तो 10 आ जाएगा। इसी तरह आगे 8 में 5 ऐड करें तो 13, 6 में 5 ऐड करें तो 11 और 2 में 5 ऐड करें तो 7 आंसर आ जाएगा। इसी तरह z में है कि हमने x के साथ 10 को मल्टीप्लाई करना है, तो 4 था, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 इज़ इक्वल टू 40, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज़ इक्वल टू 50, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 इज़ इक्वल टू 80, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 इज़ इक्वल टू 60 और 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज़ इक्वल टू 20। इसका सम लिया तो 250 आ गया। यहाँ आगे ये डिफरेंस है, डिफरेंस अभी बाद में बात करते हैं। सबसे पहले तो हमने इसका अरिथमेटिक मीन लेना है। फ्रॉम द अबव टेबल वी गेट x बार इज़ इक्वल टू
25 सम है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 हैं, तो अरिथमेटिक मीन 5 आ जाएगा। इसी तरह वाई बार अगर फाइंड करें तो सम इसका 50 आया था, 50 और 5 इज़ इक्वल टू 10। और अगर हम जेड बार की बात करें यानी अरिथमेटिक मीन ऑफ जेड जो कंडीशन दी उसके मुताबिक, तो 250 डिवाइडेड बाय 5 इज़ इक्वल टू 50 हो जाएगा। वी नोट दैट वाई बार इज़ इक्वल टू क्या होगा, वाई बार हमारे पास आया 10, 10 होगा 5 प्लस 5, यहाँ पर ये जो प्लस में 5 है ये एक्स बार वाला है, तो इसकी जगह हम यहाँ एक्स बार लिख देंगे, यानी अरिथमेटिक मीन प्लस 5। इसी तरह ये 50 की जगह हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये जो 5 है ये वही जो अरिथमेटिक मीन में आया है, तो इसकी जगह अरिथमेटिक मीन एक्स बार लिख देंगे। अब जो लास्ट वाला पॉइंट था सी, वो ये था कि हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन आया है सिंपल एक्स का 5, इसका अगर डिफरेंस लिया जाए एक्स के साथ तो उसका सम ज़ीरो आएगा। मतलब हमारे पास ये 4 है, एक्स 4 माइनस 5 माइनस 1, 4 माइनस 5 माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0, 8 माइनस 5 इज़ इक्वल टू 3, 6 माइनस 5 इज़ इक्वल टू 1, और फाइनली 2 माइनस 5 इज़ इक्वल टू माइनस 3। और इन सब का अगर हम सम लें तो सम हमारे पास ज़ीरो आता है। यही चीज़ नीचे उसने बता दी है, which shows that mean is affected by change in origin and scale। और from the last column of the table we note that sigma x minus x bar is equal to 0, the sum of the deviation from mean is 0। इसके बाद है calculation of weighted mean। The weighted arithmetic mean, the relative importance of a number is called its weight। When number x1, x2, so on, xn are not equally important, then we associate them with a certain weights w1, w2, w3, so on, wn, depending upon the importance of the significance। So arithmetic mean with respect to weight या weighted arithmetic mean x bar w is equal to हो जाएगा w1 x1 w2 x2 plus so on wn xn divided by w1 plus w2 so on wn। या इसको हम सिंपली ये लिखेंगे सिग्मा wx over सिग्मा w is called the weighted arithmetic mean। यानी अगर हमारे पास जो नंबर हैं वो कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो इम्पोर्टेंस रखती हों और कुछ रिलेटिवली कम इम्पॉर्टेंट हों, तो उस सूरत में हम वेटेड मीन का सहारा लेते हैं। जैसे इसने नीचे ये एक एग्जांपल दे दी है, द फॉलोइंग टेबल गिव द मंथली अर्निंग एंड द नंबर ऑफ वर्कर इन अ फैक्ट्री, कम्यूट द वेटेड एवरेज। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं 4, 22, 20, 30, 80 एंड 300। उनकी मंथली अर्निंग है 800, 25, 45, 100, 30, 35 एंड 15। इसका जो ये नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं उसको W ले लेंगे, और मंथली जो उनकी अर्निंग है उनको X ले लेंगे, और फिर हमने WX फाइंड करना है। यानी 4 को 800 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 को 45 से, 20 को 100 से, एंड सो ऑन, सबको मल्टीप्लाई करने के बाद इनका सम ले लेंगे और इधर W का सम ले लेंगे। फार्मूला लिखेंगे x बार W इज़ इक्वल टू सिग्मा एक्स डब्ल्यू और सिग्मा W। सिग्मा एक्स डब्ल्यू यहाँ आया हुआ है 14,390 डिवाइडेड बाय W है 456। जब ये डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 31.5। इसी से रिलेटेड आगे एक एग्जांपल है, अ स्टूडेंट ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स एट अ सर्टेन एग्जामिनेशन, इंग्लिश 73, उर्दू 82, मैथमेटिक्स 80, हिस्ट्री 67 and science 62। If the weight accordance that marks are 4, 3, 3, 2 and 2 respectively, what are approximate average marks? नंबर 2 पे है what is the average mark is equal to weight are used।
सो नंबर 1 हम यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में सॉल्यूशन में मार्क्स लिखेंगे, ये x होगा। नंबर 2 पे वेट लिखेंगे, ये w हो गया, और यहाँ पर हम xw फाइंड कर लेंगे। सो मार्क्स हैं 73, इसके बाद 82, 80, 67, 62, और इसका समीशन है सिग्मा x है 364। इसके बाद इसका वेट हमने फाइंड करना है, वेट हमें दिया हुआ है, 63 का वेट है 4, 82 वेट है 3, नेक्स्ट 3, 2 एंड 2। अब इनको मल्टीप्लाई करना है हमने XW के लिए। 73 मल्टीप्लाई बाय 4 292, 82 मल्टीप्लाई बाय 3 246, 80 मल्टीप्लाई बाय 3 240, 67 मल्टीप्लाई बाय 2 134, and 62 multiplied by 2 is equal to 124. So sigma xw is equal to 1036. अब हम पार्ट 1 करते हैं। पार्ट 1 है वेटेड अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, तो ये होता है सिग्मा xw ओवर सिग्मा w। तो इसकी वैल्यू सिग्मा XW की है 1036 ओवर सिग्मा W हमने फाइंड किया है 364। सो डिवाइड करने पे हमारे पास x बार W इज इक्वल टू आ जाएगा 74। इसका सेकंड पार्ट अब करते हैं। सेकंड पार्ट में हमने सिंपल इसका मीन फाइंड करना है। x बार इज इक्वल टू सिग्मा x ओवर n। तो सिग्मा x जो है वो 364 है, जबकि टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास 5 हैं। तो 364 को जब हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो x बार इज इक्वल टू आ जाएगा 72.8। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 10 हमने किया था, सॉरी ये बताना मैं भूल गया, ये क्वेश्चन नंबर 10 था एक्सरसाइज 6.2 का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 ये भी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन है। On a vacation trip, a family about 31.3 liter of petrol at 39.90 rupees per liter, 18.7 liter at 42.90 rupees per liter, and 23.5 liter at 40.90 rupees per liter. Find the mean price paid per liter. तो सबसे पहले हम x जो है वो यहाँ पर लीटर्स में लिखेंगे। मैं स्मॉल में l जो है, साथ l जो है वो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, लीटर में। उसके बाद w ये रुपीस हैं, p के r कर लें या rs कर लें, रुपीस। फर्स्ट 21.3 लीटर लिया 39.90 रुपीज़ में पर लीटर के हिसाब से, पर लीटर भी लिख लें चलें। नेक्स्ट 18.7 लीटर 42.90 रेट पे
और 23.5 लीटर 40.90 रेट के हिसाब से। सो सिग्मा एक्स अगर हम इन सब को ऐड करें तो आंसर आता है 63.5। यहाँ हम एक्स डब्ल्यू फाइंड कर लेंगे, मतलब 21.3 मल्टीप्लाई बाय 39.90 इज इक्वल टू 849.87 आंसर आ जाएगा। इसी तरह 18.7 मल्टीप्लाई बाय 42.90 ये इक्वल आ जाएगा 849.87। और लास्ट में है 21 हाँ जी, ये हो जाएगा 23.5 मल्टीप्लाई बाय 40.90। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये वाली वैल्यू भी हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देनी है और यहाँ ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई कर लेनी है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आता है, फर्स्ट वैल्यू है 21.93 मल्टीप्लाई बाय 39.9, ये आ गया 849.87। नेक्स्ट टर्म है 18.7 मल्टीप्लाई बाय 42.90, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 802.23। और जो लास्ट वाली टर्म है वो है 23.5 मल्टीप्लाई बाय 40.90, तो ये आ रही है 961.15। यहाँ सिग्मा एक्स डब्ल्यू आ जाएगा, सारी वैल्यूज़ ऐड करेंगे 849.87, आगे ऐड करेंगे प्लस 802.23 प्लस 961.15, तो ये आ जाएगा 13.25। अब हम फार्मूला लिखेंगे और उसमें वैल्यू सारी पुट कर देते हैं। मीन प्राइस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डब्ल्यू ओवर सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स डब्ल्यू है 113.25 ओवर एक्स है 63.5। तो इसका आंसर आ जाएगा डिवाइड करने के बाद 41.15 रुपीज़ पर लीटर। इसके बाद है मूविंग एवरेज का कंसेप्ट। मूविंग एवरेज आर डिफाइंड एज successive average arithmetic mean which are commuted for the sequence of days, months, years at a time. If we want to find 3 days moving average, we find the average of first 3 days, then adopting the first day and add the succeeding days to this group, place the average of each 3 against the mid of the 3 days. This process continues
until all the days beginning from first to the last are exhausted। यानी हमने मूविंग एवरेज फाइंड करना होता है, ये अरिथमेटिक मीन ही है, लेकिन ये डिपेंड करता है डेज़, मंथ और ईयर्स पे, और इसमें हम टाइम को डिवाइड करते हैं, टाइम के हिसाब से देखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने 3 डेज़ का निकालना है तो एक पहले का, एक उसकी मीन वैल्यू खुद, और एक उसके बाद आने वाली वैल्यू, इस तरह हम 3 को ऐड करते हैं और फिर 3 पे डिवाइड कर देते हैं। नीचे उसने दे दिया है एग्जाम्पल। Example 2, calculate 3 days moving average for the following record attendance: week 1 1, Sunday 24, Monday 55, Tuesday 28, Wednesday 45, Thursday 51, Friday 54 and Saturday 60। ये यहाँ पर डेज आ गए, यहाँ पर इनकी ये सारी अटेंडेंस आ गई। ये टोटल उसने निकाला है 24 प्लस 55 प्लस 28, तो ये 107 आया। यानी इन 3 को ऐड करके 107, फिर इन 3 को ऐड करेंगे 128, फिर इन 3 को ऐड करेंगे 154, फिर इन 3 को आपस में ऐड करेंगे तो ये 150, फिर इन 3 को आपस में लास्ट में ऐड करेंगे तो ये 165, फिर सबको आपने 3 पे डिवाइड करना है, तो ये मूविंग एवरेज हमारे पास हासिल हो जाएगी। इसका नीचे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज 6.2, ईयर 2020, 2001, 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 ईयर्स दिए हुए हैं, 7 वैल्यू दी हुई है, और इसकी मूविंग एवरेज 3 ईयर्स की फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ ईयर्स लिख लेते हैं और इधर वैल्यू, तो 2001 102, 2002 108, 2003 130, 2004 140, 2005 158, 2006 180, 2007 196, 2008 210, 2009 और 2010, 2009 है 220 और 10 है 230, 220 और 230। ये सारा डाटा हमने लिख लिया। अब हम यहाँ पर सम निकालते हैं 3 ईयर्स का, सम ऑफ 3 ईयर्स। फर्स्ट वाला हम छोड़ देंगे क्योंकि उसमें 3 ईयर पूरे ही नहीं हो रहे। सेकंड में आ जाएगा 102 प्लस 108 प्लस 130 इज इक्वल टू 340। फिर इसी तरह 108 130 प्लस 140 इज इक्वल टू 378, 130 plus 140 plus 158 is equal to 428, 140, 158 and 180, इसका सम आ जाएगा 478। फिर 158 प्लस 180 प्लस 196, तो इसका सम आता है 534। नेक्स्ट है 180 प्लस 196 प्लस 210, इन तीनों का सम आ जाएगा 534
186 196 प्लस 210 प्लस 220 626 और 210 प्लस 220 प्लस 230 और ये हो जाएगा 660। लास्ट वाला छोड़ देंगे क्योंकि उसमें लास्ट वाले अगले साल ईयर मौजूद नहीं है और 3 वैल्यूज़ वहाँ नहीं बनती। यहाँ पर हम 3 years मूविंग एवरेज फाइंड करने जा रहे हैं। पहला तो हम छोड़ देंगे, ये 340 डिवाइडेड 3 कर लेंगे तो आंसर आएगा 113.33। 378 इस पे 3 डिवाइड करें तो आंसर आता है 126। 428 पे 3 डिवाइड कर लें तो इसका आता है 142.67। इसी तरह 478 पे 3 डिवाइड करें तो इसका आंसर आता है 159.33। नेक्स्ट है 534, इस पे 3 डिवाइड करें तो आंसर आता है 178। 586 3 डिवाइड करें तो इसका आंसर आता है 95.33। 626 डिवाइडेड बाय 3 करें तो 208.67। 660 पे 3 डिवाइड करें तो आंसर आता है 220.00 या 220। इस तरह हमारे पास ये 3 ईयर की तमाम मूविंग एवरेज फाइंड हो गई। जज़ाकल्लाह।